हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को आज के लेक्चर में आगे बढ़ाना है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में मेंटल के बारे में बताया था, और जैसा कि हमारा ब्रॉड जो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके अंदर हम पृथ्वी की 3 परतें बेसिकली पढ़ते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम ये क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण है, वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो ये जो हम लोग कल मेंटल का पार्ट पढ़ रहे थे, क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, उसको आप लोगों को अगर ये जिसने वो लेक्चर मिस किया हो तो उसको एक बार देखें आप, जो हमने पिछली क्लास का लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने पूरा एक डायग्राम बनाया था। हालांकि मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पे, कुछ उसको हम दोबारा हल्का फुल्का लेंगे। तो सबसे पहले तो बाहर की जो परत है उसको हमने क्रस्ट लिखा था। अंदर की जो परत है क्रस्ट के नीचे की, उसको हमने मेंटल पढ़ा था। मेंटल सबसे बड़ी परत या सबसे बड़ी लेयर है अर्थ की। और उसके बाद सबसे अंदर पृथ्वी के कोर है। आपको कोर के लिए मैंने बताया था कि आप हिंदी में उसको कोर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रोड भी लिख सकते हैं, और अंतरतम भी लिख सकते हैं। अंतरतम लिखने का मतलब हुआ सबसे जो अंदर की तरफ है। वैसे भी कोर क्या है? जो सबसे अंदर हो, जो इनर मोस्ट पार्ट है अर्थ का। और अगर हम साइंटिफिकली चलें, इसको लेकर के वैज्ञानिक ढंग से देखें, तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है कि पृथ्वी एक स्फेयर है, पृथ्वी एक गोलाब है। और उसमें जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी इसको पहले, तो जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसकी डेंसिटी, उनका घनत्व तो नीचे की तरफ बढ़ता है। जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी कम है, हम लोगों ने पढ़ी थी। वो 2.8 से 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलती है, यानी उसका जो घनत्व मिलता है वो 2.8 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक। फिर हम क्रस्ट के जब नीचे चलते हैं, जब मेंटल की परत शुरू होती है, तो मेंटल के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है, वो 3.3 से 5.5 है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। As you go with depth downward from the surface, the density of the materials increase. और सबसे अंदर जो कोर का पार्ट है, जो सबसे अंदर कोर या अंतरतम है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके अनुसार उसकी डेंसिटी करीब 10 से लेकर के 13.6 तक है। कुछ लोग ज़्यादा भी बताते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे लें, तो आज हमें जो कोर वाला पार्ट है उसको फिनिश करना था, ताकि हमारा वो 3 लेयर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे इस लेक्चर में पूरा हो जाए। राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा पहले का इंडिकेट कर देता हूँ, फिर हम कोर की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आज नोट करेंगे। आप लोग उन बाउंड्रीज को तो नहीं भूले होंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, डायग्राम से जो हमने बाउंड्रीज बनाई थी, कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, उन सब के बीच में कुछ बाउंड्री, कुछ सीमाएं हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं, जिनसे हमें पहचानने में मदद मिलती है। ये हम रिकग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सी लेयर किस बाउंड्री से दूसरी लेयर से अलग होती है। लेकिन हम लोग रफली एक जो डायग्राम बना रहे थे पिछली क्लास में, वो कुछ ऐसा था। जिसमें आप लोगों ने सबसे जो बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो परत है, जो काफी थिन लेयर है, पतली है, इसको आपने क्रस्ट लिखा था। तो हम लोग इसको वापस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए यहां पे लिख देते हैं, ये क्रस्ट है। और आपकी डिटेल देखने के लिए पिछले लेक्चर पे जाएं, क्योंकि हम पिछला पूरा लेक्चर तो दोबारा रिपीट कर नहीं सकते यहाँ पे। तो क्रस्ट, और उसके जो फिर नीचे की जो परत है, बीच वाली जो लेयर है, तो उसको हम लोग मेंटल के रूप में पढ़ चुके हैं। यानी जो बीच वाली लेयर है
उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मेंटल है वो सबसे बड़ा पार्ट है अर्थ के वॉल्यूम का, यानी पृथ्वी के आयतन का, और सबसे अंदर वाला जिसको अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है कोर। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे की तरफ चलते हैं, जब हम अर्थ पर नीचे विद डेप्थ जाते हैं, तो फिर 2900 किलोमीटर की गहराई पर, आप लोगों को मैंने पिछली बार भी बताया था, एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स कोर शुरू हो जाता है। और जो कोर है, मेंटल और कोर के बीच में भी हमने एक बाउंड्री पढ़ी थी। जैसे कि आपको मैंने क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है सबसे बाहरी लेयर, और मेंटल के बीच में मोहो बाउंड्री लिखाई थी, मोह सीमा। वैसे ही आप लोगों ने इसके लिए क्या पढ़ा था कि जो मेंटल और कोर है उसके बीच में जो बाउंड्री है वो गुटेनबर्ग बाउंड्री है, गुटेनबर्ग सीमा है। तो ये जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर की है, जहां से कोर शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे गुटेनबर्ग सीमा या विचर्ड सीमा पिछली क्लास में आपको लिखा रखी है। तो मैं उनको यहाँ पे दोबारा बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं मेन टॉपिक जो आज का हमारा है उस कोर पे आ रहा हूं। इसलिए ये तो मैंने आपको पिछली क्लास का हिंट दिया है कि कोर सबसे अंदर का पार्ट है, मेंटल उसके बाहर का है, और सबसे बाहर का क्रस्ट है। कोर कितनी गहराई पर स्थित है? 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे। तो हम लोग अगले डायग्राम पे आते हैं जो हम केवल कोर के लिए बनाएंगे। थोड़ा सा ज्योग्राफी में इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी सीक्वेंस है लेक्चर्स की, जो टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्योंकि बार बार उन टॉपिक्स को रिपीट नहीं कर सकते कंप्लीटली, इसलिए आपका काम है कि आप पुराने लेक्चर्स को एक बार देखें वापस कि उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। अब मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूं वो केवल कोर का बना रहा हूं। मतलब हम लोगों ने अभी ये कोर का पार्ट ले लिया है। आप लोगों को मैं अगर 2900 किलोमीटर दोबारा ऐसे लिखूं तो ये जो कोर है, पृथ्वी के अंदर की जो सबसे लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है 2900 किलोमीटर पे, तो यहां पर कौन सी बाउंड्री है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेंटल और कोर को अलग करती है, विच सेपरेट्स द कोर फ्रॉम द मेंटल। तो आप लोगों ने इसके लिए पढ़ा कि ये गुटेनबर्ग, या फिर मैंने इसको एक वैज्ञानिक और है, ये भी वैज्ञानिक का नाम बताया था मैंने आपको, या फिर एक विचर्ड सीमा, या आप पिछली क्लास में नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों को इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इधर लिख देता हूं, गुटेनबर्ग, या फिर हमने विचर्ड, जो लिमिट है, या इसको हम लोग इंग्लिश में जो हमने डिसकंटिन्यूटी वर्ड लिखा था तो वो आप लिख सकते हैं। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या विचर्ड डिसकंटिन्यूटी कौन सी है जिसको हम गुटेनबर्ग या विचर्ड सीमा कह रहे हैं? इसको हम कई बार गुटेनबर्ग या विचर्ड असंबद्धता ऐसे ही बोल देते हैं, यानी गुटेनबर्ग या विचर्ड सीमा या गुटेनबर्ग या विचर्ड असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी। तो मेनली ये तो वो हुआ कि गुटेनबर्ग या विचर्ड बाउंड्री जो बाहर का पार्ट है
मेंटल है उसको कोर से अलग करती है। तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा पहले वाले लेक्चर के साथ में इसको। अब हम आते हैं कि कोर के भी दो पार्ट हैं। ये जो कोर है इसको हम बाहरी कोर कहेंगे, ये आउटर कोर है। अंदर वाला जो है बाहरी कोर के अलावा ये कौन सा है, भीतरी कोर। इसको आप बाह्य और आंतरिक कोर भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में एक ही बात है वो, हिंदी में और इंग्लिश में। दिस इज इनर कोर। जो बेसिकली बाहरी कोर है, बाहर वाला हिस्सा है, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसके बीच में ये जो डिवीजन है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम संक्रमण सीमा कहते हैं। इसको मैंने आपको ये भी कहा था कि इसको एक वैज्ञानिक के नाम पे लेहमान सीमा भी कहा जाता है। इंग्लिश में लिख दें तो ये ट्रांजिशन लिमिट हो गई, या फिर ये लेहमान डिसकंटिन्यूटी हुई। तो ये जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी या जो ये ट्रांजिशन लिमिट है, ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पूरे कोर में, चाहे वो बाहर का कोर है ये वाला जिसको बाहरी कोर कह रहे हैं, ये अंदर का कोर है, दोनों में निकल और लोहा ज्यादा है, यानी निकल एंड आयरन की मात्रा ज्यादा है। मगर ये वाला जो बाहर वाला जो कोर है, जो आउटर कोर है, वो लिक्विड स्टेट में, वो तरल अवस्था में। तो मैं जो बाहर का कोर है ये वाला, इसको लिख देता हूं, ये तरल अवस्था में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अंदर वाला जो कोर है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है कोर का, ये ठोस है, यानी ये सॉलिड स्टेट में है। तो असल में जो ट्रांजिशन लिमिट है, संक्रमण सीमा है, लेहमान लिमिट है, लेहमान लिमिट या लेहमान डिसकंटिन्यूटी है, वो किसको किससे अलग करती है, बाहर के लिक्विड कोर को अंदर के सॉलिड कोर से। तो हम लोग इसमें जो लिख रहे हैं वो केवल इतना लिखा है कि कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो इनको अलग करती है। लेकिन अगर मुझे आपको इसकी डेप्थ बतानी हो तो 2900 किलोमीटर यहां से नीचे सरफेस से कोर की शुरुआत हो जाती है। ये बाहर वाला हिस्सा मेंटल का है, हम लोग केवल कोर पे फोकस कर रहे हैं इसलिए केवल मैंने कोर बनाया यहाँ पे। तो ये बाहर का हिस्सा मेंटल का है, 2900 किलोमीटर पर मेंटल कोर से अलग हो जाता है, मेंटल गेट सेपरेटेड फ्रॉम कोर, और वो बाउंड्री मैंने गुटेनबर्ग या विचर्ड डिसकंटिन्यूटी बताई है, जो मैंने इधर लिख दिया इंग्लिश में, लिमिट भी कह सकते हैं। तो गुटेनबर्ग या विचर्ड सीमा ये 2900 किलोमीटर पर है, और ये हम जब और नीचे चलेंगे, हमेशा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, जब भी आप गहराई नापेंगे, जब भी आप डेप्थ नापेंगे, तो हमेशा सरफेस से नापेंगे। तो ऊपर से 2900, फिर 2900 से और आ जाए तो 5150 किलोमीटर की गहराई है। यानी जो कोर है बाहर वाला और अंदर वाला, उनका जो डिवीजन होता है वो यहां से 5150 किलोमीटर की गहराई पे होता है। अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं, from here at the depth of 5150 kilometers,
द आउटर कोर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द इनर कोर। यहाँ से 5150 किलोमीटर की गहराई पे बाहर का कोर और अंदर का कोर अलग हो जाते हैं। बाहर का कोर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। अंदर का कोर कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो ये तो एक बात हुई। अभी मैं और आपको थोड़ा सा और इसी डायग्राम को मॉडिफाई करके बताता हूं दोबारा। जो कोर है वही कोर मैंने दोबारा बना दिया है। जो बाहरी कोर है जिसको मैं अभी लिख रहा था आउटर कोर, और जो अंदर वाला है इनर कोर, आंतरिक कोर, इन दोनों में ही आप चाहे अंदर वाला कोर ले लें, आप चाहे बाहर वाला कोर ले लें, इस कोर के अंदर जो सबसे ज्यादा मटेरियल मिलता है वो निकल और लोहा मिलता है। तो डेंसिटी की जहां तक बात है, अगर मैं पूरी डेंसिटी की बात करूं तो ये कोर का जो बाहर का हिस्सा है उसकी जो डेंसिटी है, जहां पे ये गुटेनबर्ग सीमा के पास जहां से आउटर कोर शुरू होता है, तो उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, राइट। और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो 10, 11, 12, 13 इस तरह से डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी। आपको मैंने पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो मैंने आपको, जो मैं कह रहा था आपको सेंटर ऑफ अर्थ, वो 6371 किलोमीटर पे है। अगर ये हम लोग 6371 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं तो वो यहीं से बोल रहे हैं जहां से मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं कि ये सरफेस है, तो सरफेस से 6371 किलोमीटर नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ आ जाएगा। तो इधर मैंने कितनी डेंसिटी लिखी है? इधर मैंने डेंसिटी लिखी है 10 यानी 10। तो जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो ये जो घनत्व है केंद्र की तरफ, जो डेंसिटी मिलती है हमको, ये करीब 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी यहां पर घनत्व 10 है तो नीचे की तरफ चलते चलते बढ़ते बढ़ते ये जो घनत्व है वो 13.6 हो जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है जो लिक्विड स्टेट में है, अंदर वाला जो पार्ट है सॉलिड स्टेट में है। दोनों में अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर में आपको ज्यादा क्या मिलेगा? निकल एंड आयरन। यानी कोर में दो धातुएं हैं, निकल व लोहा, पूरे कोर में। बाहर वाला तरल है, अंदर वाला ठोस है, लेकिन जो दो सबसे भारी धातुएं हैं, जो सबसे भारी मेटल्स हैं, वो आयरन निकल या निकल आयरन आपको कोर में मिलता है। तो कोर काफी हैवी पार्ट है। तो एक तो हमको कोर के लिए ये ध्यान रखना है। अब हम लोग एक और चीज पे आते हैं
कि कोर जो बाहर वाला है, जिसको मैंने यहां पर आउटर कोर को लिखा तरल लिक्विड, अंदर वाले कोर को, जो अंदर वाला कोर है वो ठोस है, वो सॉलिड है। तो फिर इसका कारण क्या है? आपको इसका कारण मैं एक लैंग्वेज में लिख के बताता हूं, लेकिन आपको इसको ब्रॉडली एक बार फिर समझ लें। पूरा कोर हैवी मेटल्स का बना है, निकल और लोहा, दोनों की दोनों धातुएं भारी, या मैं कहूं कठोर व भारी धातु है। ये कैसे मेटल हैं? हार्ड एंड हैवी मेटल्स। तो कोर की बनावट इससे है, बाहर वाले कोर की डेंसिटी 10 है, अंदर वाले कोर की डेंसिटी सेंटर में करीब यहां पर 13.6 के आसपास बताई जाती है। ये सब वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पे है। अब हम लोग एक चीज को और समझ लेते हैं। थोड़ा सा रिटन फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हो आसानी से। कोर के अंदर जो बाउंड्री हुई आउटर कोर इनर कोर को अलग करने वाली, वो मैंने आपको कौन सी बताई? संक्रमण सीमा, या जिसको हम कह रहे हैं ट्रांजिशन लिमिट, या जिसको हम कह रहे हैं लहमान लिमिट। आंतरिक कोर व बाहरी कोर के बीच संक्रमण सीमा या लहमान सीमा है। कितनी गहराई पर है ये? इसकी डेप्थ क्या है? 5150 किलोमीटर। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं, ट्रांजिशन और दी लहमान discontinuity separates outer core from the inner core। तो आपको एक तो ये बाउंड्रीज ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब ये सवाल उठता है कि जो कोर है, उस कोर का अंदर वाला जो पार्ट है वो तो सॉलिड है, बाहर वाला पार्ट लिक्विड है, मेटल्स दोनों में सेम मिलते हैं, तो उसका कारण क्या है? पूरा का पूरा जो कोर है, जो हम पूरा कोर अभी पढ़ रहे हैं, इस कोर का, जिसमें अंदर का और बाहर का दोनों में आपको 2-3 डायग्राम से अभी समझा चुका हूं, जो वॉल्यूम है टोटल कोर का, आयतन, पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का हमने जो कोर का उसमें पार्ट पढ़ा है पिछली क्लास में भी, वो 16% है। यानी कोर पृथ्वी के आयतन का कितना है? जो टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ है उसका 16% है। अब ये जो अंदर का ठोस कोर है, जो बाहर का
बाहरी कोर है, यानी जो सॉलिड अंदर वाला, ठोस कोर इनसाइड, बाहरी कोर जो एक तरह से तरल बाहरी कोर है। तो उसमें ये फर्क क्यों है कि कोर पूरा निकेल और आयरन का बना हुआ है, पूरा कोर वॉल्यूम में अर्थ का 16% है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंदर का जो कोर है, ठोस कोर कौन सा, आंतरिक, इनर, जो हम लिख चुके हैं पिछली क्लास में भी। आपने सुना होगा कि जब ऊपर का प्रेशर होता है, जो ऊपर का दबाव होता है, पृथ्वी की सारी परतों का जो दबाव है, जो पृथ्वी की बाहर की सारी लेयर्स हैं, उसका जो दबाव है, मैं प्रेशर लिख देता हूं, जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो इस पार्ट पे। ये काफी गर्म है, कोर सबसे गर्म पार्ट है, लेकिन फिर भी कोर का जो बाहर का पार्ट है वो तो तरल है, टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन अंदर वाला ठोस है, वो इससे भी ज्यादा गर्म है लेकिन फिर भी ठोस है। यानी द इनर कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट, और डिस्पाइट इट, उसके बावजूद भी ये सॉलिड बिहेव करता है, ये ठोस बिहेव करता है। तो इसका एक सीधा सा कारण ये है कि जो ठोस होने का जो कारण है वो है दबाव के कारण अत्यधिक ऊंचा गलनांक। मैं इसको यहां भी अत्यधिक लिख देता हूं। अत्यधिक दबाव के कारण अत्यधिक ऊंचा गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में लिखेंगे वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर। ये किसका आंसर हुआ, ये किसका उत्तर हुआ कि अंदर का कोर, जो इनर कोर है, वो ठोस क्यों है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो सॉलिड क्यों है। तो अंदर वाले कोर के ठोस होने का कारण, अंदर वाले कोर के सॉलिड होने का कारण क्या है कि उस पर सभी परतों का इतना ज्यादा दबाव है। आपने साइंस में पढ़ा हुआ कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो फिर उससे मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया कि अंदर वाला कोर भी लिक्विड स्टेट पे रह सकता था, यानी अंदर वाला कोर भी तरल अवस्था में रह सकता था, लेकिन क्योंकि चारों तरफ की परतों का दबाव है, इवन जो बाहर की जो लिक्विड कोर है, जो बाहर का तरल कोर है, उसका भी प्रेशर अंदर वाले पे, ये तो टेम्परेचर की वजह से पिघला हुआ है। यानी आउटर कोर तो लिक्विड स्टेट पे इसलिए क्योंकि यह टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ और भी ज्यादा है, फिर यह सॉलिड क्यों है? तो ये सॉलिड इसलिए है कि पृथ्वी की सभी परतों का जबरदस्त दबाव अंदर वाले कोर पे, और उस अंदर वाले कोर पे दबाव पड़ने से क्या होता है, यहाँ जो निकेल और आयरन है, यहाँ जो निकेल और लोहा मिलता है, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनका जो गलनांक है वो ऊंचा हो गया है। यानी ऊंचे गलनांक की वजह से अब चट्टाने, रॉक्स तभी पिघली होंगी जब उनको और ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो इस वजह से वो सॉलिड बिहेव कर रही है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो इनर कोर है, व्हाई इट इज सॉलिड, ड्यू टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर। तो ये हम लोगों ने जो अभी पूरा कोर के बारे में समझा, वो पिछली क्लास में भी हमने काफी कुछ बॉर्डर्स या बाउंड्रीज तो बनाई ली थी, और ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो कोर है, पूरा कोर, वो पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 16% है।
तो ये हमारा पिछली क्लास के लेक्चर का पार्ट था एक्चुअली। तो थोड़ा सा पिछले वाले पार्ट्स पे भी नज़र ज़रूर डाल लें, तब बातें समझ में आएंगी। राइट, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। हमें अभी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में और भी पढ़ना है। सो हैव ए नाइस टाइम, रिविज़न कीजिए, फिर मिलते हैं।